नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है। अगर आप दुनिया के इन अनदेखे, खौफनाक और चौंका देने वाले हकाइक जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको ऐसी जगहों की सैर करवाएगी जहां जीना किसी अजाब से कम नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के इन मकामात पर लेकर जाएंगे जहां सांस लेना भी एक खतरा है, जहां लोग हर सुबह आंख खोलते हैं तो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि शाम तक जिंदा रह जाएं। ये वो जगह हैं जहां जिंदगी नहीं बल्कि मौत रोजाना इम्तिहान लेती है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के उस शहर की जो दुनिया के सबसे अलग थलग और जहरीले मकामात में शुमार होता है, यानी नोर्लिस्क। ये शहर साइबेरिया के बर्फानी इलाके में वाक़ है, जहां सर्दी का आलम यह है कि दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ असल मसला सर्दी नहीं बल्कि वो जहर है जो हर वक्त हवा में घुला रहता है। नोर्लिस्क दुनिया में निकल और दूसरी धातुओं की माइनिंग का एक बहुत बड़ा मरकज है और यही इस शहर की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। यहाँ फैक्ट्रियां और कारखाने 24 घंटे इतना धुआं उगलते हैं कि पूरा शहर एक सुरमई धुंध में लिपटा रहता है। फिजा में सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार इस कदर ज्यादा है कि इस इलाके में दरख्त तक जिंदा नहीं रह पाते। मीलों तक आपको जली हुई लकड़ियां और बंजर जमीन दिखाई देगी। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब हवा का रुख शहर की तरफ होता है तो सांस लेना ऐसा महसूस होता है जैसे आपने मुंह धुएं के पाइप के सामने रख दिया हो। यहाँ गिरने वाली बर्फ भी सफेद नहीं होती बल्कि अक्सर काली या सुर्ख रंग की होती है, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल्स शामिल होते हैं। नोर्लिस्क के लोगों की जिंदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों से मरने वालों की तादाद बाकी रूस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। बच्चों में सांस की बीमारियां आम हैं। शहर का माहौल इस कदर उदास है और भारी है कि यहाँ रहने वाले लोग शदीद जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। साल के तकरीबन 2 महीने यहाँ सूरज निकलता ही नहीं, हर तरफ अंधेरा और जहरीला धुआं छाया रहता है। लोग यहाँ सिर्फ इसलिए रहने पर मजबूर हैं क्योंकि माइनिंग की वजह से यहाँ तनख्वाहें रूस के दूसरे शहरों से कुछ ज्यादा हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पैसा वो अपनी उम्र कम करके कमा रहे हैं। नाजरीन, नोर्लिस्क एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें बर्फ और धुएं से बनी हैं और जहां से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हम शदीद सर्दी और धुएं से निकलकर एक ऐसी जगह की तरफ चलते हैं जो बादलों से भी ऊपर है, मगर वहां की गंदगी जमीन के निचले तरीन दर्जे पर है। ये पीरू का शहर ला रिनकोनाडा है, जिसे दुनिया का सबसे बुलंद आबाद शहर कहा जाता है। ये सतह समंदर से तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक आम इंसान चंद कदम चलकर ही बेहोश हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है सोना। इस पहाड़ के अंदर सोने के ज़खायर मौजूद हैं और यही लालच इंसानों को इस जहन्नुम में ले आया है। ला रिनकोनाडा में कोई हुकूमती निज़ाम मौजूद नहीं, ना पुलिस है और ना ही कानून। सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ सीवरेज सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं। 500 से ज्यादा लोग इस छोटे से इलाके में रहते हैं जहां हर तरफ कचरा, गंदगी और इंसानी फुजला बिखरा हुआ है। शदीद सर्दी की वजह से ये गंदगी जम जाती है और पूरा शहर एक बदबूदार कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ रहने वाले कारकुनों की जिंदगी गुलामों से भी बदतर है। ये लोग पूरा महीना मुफ्त काम करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि महीने के आखिरी दिन वो जितना पत्थर अपने कंधों पर उठाकर बाहर ला सकेंगे, उसमें से निकलने वाला सोना उनका होगा। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें अक्सर हाथ कुछ भी नहीं आता। सोने को साफ करने के लिए यहाँ मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंतहाई जहरीला मादा है। ये जहर मिट्टी, पानी और हवा में शामिल हो चुका है। लोग वही जहरीला पानी पीते हैं और इसी फिजा में सांस लेते हैं। यहाँ के लोगों का आसाबी निजाम तबाह हो चुका है, दांत जल्दी गिर जाते हैं और जिस्म मुसलसल कांपता रहता है। लेकिन सोने की चमक उन्हें इस जहन्नुम से निकलने नहीं देती। ला रिनकोनाडा इस बात का सबूत है कि दौलत की हवस इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। अब हम दक्षिणी अमेरिका से निकलकर अफ्रीका के मुल्क घाना की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक ऐसी जगह है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इस मकाम का नाम अगबोग्लोशी है। आपके इस्तेमाल किए हुए महंगे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टीवीज जब कचरा बन जाते हैं तो वो यूरोप और अमेरिका से घूम फिरकर यहाँ पहुँचते हैं। जाहिरी तौर पर ये एक कबाड़खाना लगता है, मगर हकीकत में ये जहर का उबलता हुआ दरिया है। यहाँ हजारों गरीब लोग काम करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाया जाता है ताकि इसमें से कॉपर और दूसरी धातें निकाली जा सके।
जब प्लास्टिक और तारें जलती हैं तो कैंसर पैदा करने वाला खतरनाक धुआं निकलता है जो सीधा उन बच्चों के फेफड़ों में जाता है। यहाँ की जमीन इस कदर आलूदा हो चुकी है कि घास तक उगना मुमकिन नहीं हो गया है। यहाँ काम करने वाले नौजवान अक्सर 25 साल की उम्र से पहले ही अजीबोगरीब बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। सर में मुसलसल दर्द, जिल्द पर जख्म और सांस की शदीद तकलीफ यहाँ आम बात है। मगर गुर्बत इंसान को मजबूर कर देती है कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर भी काम करता रहे। नाजरीन, ये तरक्की याफ्ता दुनिया का वो स्याह चेहरा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। हम टेक्नोलॉजी से लुत्फअंदोज होते हैं और इसका जहर इन गरीबों के हिस्से में आता है। फिजा में लेड और कैडमियम जैसी धातें शामिल हैं जो आने वाली नस्लों को अपाहिज बना रही हैं, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो जंगल नहीं बल्कि इंसानों की बस्ती है, मगर वहां जंगल का कानून भी शर्मा जाए। यह है हैती का शहर सीती सोले, जिसे मगरबी निस्फ करे की सबसे खतरनाक कच्ची आबादी कहा जाता है। ये जगह गुर्बत, गंदगी और जुर्म का ऐसा इम्तिजाज है कि इंसानियत कांप उठे। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। पुलिस यहाँ दाखिल होने से डरती है। पूरा इलाका गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है जो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गलियों में चलना मैदान जंग के बराबर है। खुली नालियां, गंदगी के ढेर और इन्हीं के दरमियान बनी झोपड़ियां यहाँ की पहचान है। बिजली और साफ पानी यहाँ एक ख्वाब है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जब खुराक की शदीद कमी हुई तो लोगों ने मिट्टी, नमक और सब्जी के तेल से बने बिस्किट खाने शुरू कर दिए ताकि सिर्फ पेट भरा जा सके। सोचिए, भूख की वो इंतहा जहां इंसान मिट्टी खाने पर मजबूर हो जाए। यहाँ अस्पताल ना होने के बराबर हैं और जो हैं वो गोलियों से जख्मी लोगों से भरे रहते हैं। एड्स और दूसरी बीमारियां वबा की तरह फैली हुई हैं। यहाँ पैदा होने वाला बच्चा आंख खोलते ही गोलियों की आवाज सुनता है और गंदगी के ढेरों पर खेलते हुए बड़ा होता है। सीती सोले वो बदकिस्मत जगह है जिसे दुनिया ने भुला दिया है, जहां इंसान की जान की कीमत एक गोली से भी कम है। नाजरीन, जब तशद्दुद और जुर्म की बात होती है तो होंडुरास के शहर सान पेड्रो सूला का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। एक वक्त था जब इसे दुनिया का मर्डर कैपिटल कहा जाता था। हालांकि अब आंकड़ों में कुछ कमी आई है, मगर खौफ आज भी वैसा ही है। ये शहर बज़ाहिर एक आम शहर लगता है, मगर इसकी सड़कों पर मौत रक्स करती है। ड्रग कार्टेल्स और गैंग्स का इतना असर रसूख है कि वो जिसे चाहे जब चाहे मार सकते हैं। दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, हत्ता के स्कूल के असातिज़ा भी इन गैंगस्टर्स को वॉर टैक्स देने पर मजबूर हैं, और इनकार का मतलब सीधी मौत। लोग घर से निकलते वक्त दुआ मांगते हैं कि वापस जिंदा लौट सकें। अक्सर घरों को लोहे की सलाखों और खारदार तारों से महफूज बनाया गया है। रात होते ही शहर सुनसान हो जाता है। नौजवानों के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाएं या जान बचाकर मुल्क छोड़ दें। नाजरीन, ये थी दुनिया की वो जगह जहां जिंदगी नहीं बल्कि बका एक रोजाना की जंग है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और आंखें खोलने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही मजीद हैरान कुन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।